तो हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, गणित का, उसका सलूशन लेकर आए हैं आपके लिए। तो पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं सीधा। फर्स्ट है आपके 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात करो। हमें क्या पूछा है? 12, 15 और 21, यानी इनका हमें LCM पूछा है, मतलब लघुत्तम समावर्तीय पूछा है। तो देखो, इनका 12 का करेंगे हम, 2 का 6, 2 का 3 और 3 का 1, ये हो गया। अब है 15, 15 का 3 का जाएगा कितनी बार? 5 बार, और 5 का जाएगा 1 बार। आगे 21, सॉरी है 21, 21 में देखो 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो ये हो गया हमारा। अब इसका हमें पूछा है LCM। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ रहा है? इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ नहीं रहा, इसमें 3 आ रहा है। तो 2 हमारे पास कितना है इसमें? यहाँ हो गया 2, तो 2 की घात 2, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 की घात 2। और आगे है आपके 3, इधर एक 3 है, एक 3 है यहाँ, ये 3 हो गया इंटू 3। आगे 5 गुणा 7, इन चारों को गुणा करोगे ना, तो गुणा करोगे तो आपके उत्तर आएगा 420। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। आप गुणा कर लेना, 420 हो गया। अगला है आपके सेकंड क्वेश्चन, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करो। यानी हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो बताते हैं हम आपको। तो हमें पहले समीकरण लिख लेनी है, x² - 2x - 8, ये हो गया। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखो, हमें ये बीच बीच में 2 है ना, इसके टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? इसके टुकड़े हो जाएंगे -4x + 2x, ये -8 है जो लिख दिया, और इधर माइनस है तो ये x² लिख दिया। तो लिख दिया। अब देखो, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा? x - 4, आगे प्लस, आगे इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो x - 4, ये बच गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक x + 2 और एक बन गई x - 4, ये 2 इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। अब ये बनने के बाद देखो, x + 2 इसके बराबर में 0 रख दो। ये 2 इक्वेशन है ना, ये इसको मैं एक बार बिठे रहा हूँ, जो है ये लिख देते हैं हम। तो देखो, एक क्या थी हमारे पास? x - 2 और एक थी x + 2 और एक थी हमारे पास x + 2 थी एक, और एक थी x - 4, ये थी हमारे पास अभी आई थी। तो x + 2 बराबर 0 रख दिया, और x - 4 के बराबर में 0 रख दिया, क्योंकि शून्य पूछा है। तो x, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, और ये 4 है माइनस का, इधर आ जाएगा तो +4। अब देखो, किस में प्लस का 4 है और किस में -2 है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें देखो +4 है ये रहा, और -2 है ये रहा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 4 तथा x - y का हल करो। यानी अब हमें क्या करना है? हमें ये 4 दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इनके मान हमें इनमें रख के ज्ञात करना है कि दोनों में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसमें हम इन दोनों के मान रखेंगे। पहले एक नंबर लेंगे हम, एक नंबर मतलब x का हो जाएगा 3 और y का हो जाएगा 1। तो जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे, y है वहाँ रख देंगे 1। तो इसको सरल कर लेंगे, फिर इसमें सही हो गया, फिर हम यही 3 और 1 इस दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो देखो करते हैं, पहले x बराबर हम कितने रख देते हैं? 3 रख देते हैं। ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? x + y = 4 है, तो x बराबर 3 रख दिया, क्योंकि हमें याद करना है तो 3 रख दिया, और माइनस y लिख दिया, बराबर 4 हो गया, 4 हो गया। आगे क्या है हमारे पास? -y बराबर 4, ये इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा? 1, ये 1 आ रहा है, 1 आ गया। आगे क्या है? अब हम रखते हैं इसमें y का मान, y का मान क्या रखें? 1 रखते हैं। 1 रखने पर देखो, x का x रख दिया, माइनस आगे 1 है, y का 1 रख दिया, बराबर कितना है? 4 है, 4 बराबर है। तो देखो x बराबर ये 4, ये +1, x बराबर हो जाएगा 5, ये इसमें आंसर आ रहा है। तो अब चलो दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो दूसरी समीकरण में रखते हैं हम, देखो दूसरी क्या है हमारे पास? x - y = 2 है, तो x बराबर हमने रख दिया 3, 3 रख दिया, तो 3 रख दिया। देखो 3 माइनस y बराबर 2, -y बराबर कितना हो जाएगा? 2, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा माइनस, -y बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। आगे चलो, अब रखते हैं हम इसमें क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं। तो x - 1 = 2, x बराबर 2 माइनस 1, x बराबर, ये माइनस इधर प्लस हो गया, x बराबर 3। तो ये देखो, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, उसमें 1 आ रहा था, 3 आ रहा था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है आपके
4 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x + x + 4 का मूल ज्ञात करो। यानी हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने हैं, आप सीधे अनुमान लगा लो, इसके सरल करो मत। देखो सारी संख्या क्या है, प्लस में, प्लस में कोई भी माइनस नहीं है, तो आपको पता है प्लस में है, तो मूल हो गया तो प्लस में आएगा, और वो आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे आपके, दोनों ऋणात्मक इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बताइए आपको दो दो मूल आएंगे ना हमारे पास, वो दोनों ऋणात्मक होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके। आगे है आपके कौन सा, पाँचवा क्वेश्चन है आपके 3, 7, 11 ... का 10वां पद ज्ञात करो। यानी हमें क्या पूछा है, 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद पूछा है तो हम वो सूत्र लगाएंगे, an = a + n - 1 × d, ये लगाएंगे। हमें पद कितना ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना। तो 10 लिख दिया, और a हमारे पास कितना है, इसमें a हमारे पास 3 है, प्लस n का मान कितना है 10 है, 10 को ज्ञात करना। तो ये 10 - 1 × d कितना होगा, a2 - a3 कर लो, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा, ये 4 लिख दिया। अब देखो 3 है, 3 का 3 कर दिया, प्लस कर दिया, आगे 10 में से 1 जाएगा, 9 × 4, 9 × 4 3, प्लस 9 को 4 से 36, 3 कितने हो जाएंगे, 39। तो 39 कौन सा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। हमें इसमें लंबवत बतानी है, यानी जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान से देखो, बहुत गलत करके आए, मुझे पता है इसका। देखो एक तो हो गई AC, ये यानी AC हो गई, एक तो AC लंब हो गई। देखो ध्यान से देखो, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, और एक आप इसको थोड़ा उल्टा करके देखो, यहाँ BC, यहीं पर भी लंब बन रहा है। ये देखो AC और BC पर लंब बन रहा है, तो ये दो लंबवत है भुजा। तो इसमें आंसर देखो AC और BC, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हो गया करेक्ट। अगला है आपके सातवां क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, सातवां पूछा है, दो बिंदुओं 2,4 a = 2,4 तथा b -2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। हमें पूछा क्या है, देखो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ये पूछा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का आपको वो सूत्र याद ही होगा, कौन सा, वो x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, ये होता है आपके इसका। तो इसमें चलो हम 1 रखते हैं, फिर जो दो शून्य आएंगे वो मध्य बिंदु के हो जाएंगे। तो देखो x - y, x कौन सा हो जाएगा हमारे इसमें, ये हो रहा है x1 + 2 और x2 - 2। तो देखो -2 + 2 ये हो गया, बट्टा में 2 लिख दिया, आगे कोमा। अब y1 और y2, y क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और y2 हो जाएगा -4, 4 - 4 / 2 हो गया। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 0/2, और ये 4 में से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 0/2, 0/2, 0/2 बराबर कितना होता है, 0,0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,0, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों 0 आ रहे मध्य बिंदु निर्देशांक, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका tan 60 का मान याद करो, यानी tan 60 का मान याद करना। tan 60 का मान आपको पता ही है, √3 होता है, तो ये हो जाएगा इसमें। अगला आपका 9वां क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ये ध्यान से देखो, हमें क्या पूछा है, एक मीनार, मान लो ये मीनार है, एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई, मान लो ये ऐसे छाया पड़ रही है, छाया की लंबाई समान है, मतलब इस छाया की लंबाई भी समान है और मीनार की ऊंचाई भी समान है, तो उन्नयन कोण कितना होगा। मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ छाया हो गई, तो इसकी आधी होगी, तो 90 की आधी कितनी होती है, 45 होती है, तो 45 यहाँ हो जाएगी, यानी 45 डिग्री आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके 10वां क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी ये वृत्त है, मान लो इसकी सबसे बड़ी जीवा ये क्या होगी, व्यास होगा, व्यास है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके 11वां पूछा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी हमें क्या दिया हुआ है, 5 सेमी दिए हुए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है πr², होता है, पाई का मान ले लिया 22/7, 22/7, आर हमारे पास 5 दिए हुए, 5 × 5, 5 × 5 22, 22 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25/7, 25/7। तो 25 को 22 से गुणा करोगे तो उतना उत्तर कितना आएगा। तो देखो यहाँ 25 को 22 से, तो देखो 25 लिख दिया, यहाँ 22 लिख दिया, 2 दूनी 5 दूनी 10, 4 1 5 और 5 दूनी 10, 4 1 5, तो 0 5 5, 550 आ रहा है, 550 आ रहा है हमारा इसका 22 × 25, 550। तो 550/7, अब 7 को इसमें भाग दोगे तो उत्तर हमारे पास कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास
78.5 वर्ग सेमी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 78.5 वर्ग सेमी, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है आपके कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए किया कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला पूछा है 13वां, आर त्रिज्या तथा अच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखो आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अगला है आपके 14वां क्वेश्चन, आंकड़े 4, 10, 5, 9, 12 का मध्य ज्ञात करो। यानी हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनके मध्य ज्ञात करना है। तो देखो मध्य ज्ञात कैसे करते हैं, पहले इन सारों को जोड़ दो, इन सारों को क्या कर दो, जोड़ दो, और जितनी संख्या है उनका भाग दे दो। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 पहले बट्टे में रख दो, आप बट्टे में रख दिया। अब इन सारों को जोड़ो, सारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 4 10 4 14, 14 14 5 14 5 19 19 19 और 9 कितने होते हैं, 19 9 28 28 12 होते हैं 40 40 होते हैं, तो 40 लिख दिया। 5 से 40 8 बार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 8। कौन सा ऑप्शन, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपके 52 ताश पत्तों के 52 ताश पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी 52 ताश पत्ते हैं, तो उसमें देखो 13 13 पत्ते होते हैं, यानी 13 13 पत्ते होते हैं, 13 लाल 13 काले 13 हुक्म के और 13 पान के, ये पत्ते होते हैं। तो देखो 13 13 पत्ते होते हैं, 13 लाल 13 काले 13 हुक्म के 13 ईंट के, ये पत्ते होते हैं। मतलब टोटल 56 कितने 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो आपको पता है प्रत्येक में एक एक रानी होगी, यानी इसमें भी एक होगी, इसमें भी एक होगी, इसमें भी एक होगी, इसमें भी एक होगी, यानी टोटल रानियाँ कितनी होगी, 4 रानियाँ होगी, 4 रानियाँ होगी। तो टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है। तो 4 के पाड़े से 52 कितनी बार, 13 बार, तो 1/13 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन आपका इसमें, तो इसका ऑप्शन आपका बे करेक्ट हो जाएगा, तो बे करेक्ट भी हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो पता है आपको। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आपके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान पूछा है मैंने, इसमें 6 रिक्त स्थान पूछे हैं। तो देखो पहला क्या है, यदि समीकरण प्रणाली x + 2y = 4 तथा 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं हो, तब k बराबर क्या होंगे। यानी इसका कोई हल ही नहीं हो तो क्या होगा। तो देखो आप k बराबर 0 रख दोगे, 0 रख दोगे तो पूरा ये समीकरण क्या हो जाएगा, k आप मान लो ये 2x है, 2x + ky है बराबर 3 है, तो 2x + k की जगह आपने रख दिया 0 0y, तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा। तो k का मान आप निकालोगे कहाँ से, मतलब कोई हल ही नहीं होगा। तो आप k बराबर इसमें हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा, 0 आप रखोगे तो पूरा समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। सेकंड है आपके सभी वृत्त होते हैं, यानी सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो आपको पता है सभी वृत्त, ये जैसे मान लो ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं हो सकते, तो समरूप हो जाएंगे। अगला है आपके थर्ड क्या है, एक स्पर्श रेखा वृत्त को खाली जगह बिंदुओं या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये वृत्त है, ये एक स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो ये एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर, तो आपको लिखना है केवल एक बिंदु पर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है आपके चौथा, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा ही हमने अभी 5 सेमी वाले पूछा था उसका वृत्त का क्षेत्रफल, और ऐसा ही इसमें तो पाई आर स्क्वायर लगाना है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर, हमारे पास 7 गुणा 7 है, एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 कितना होता है 154 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके कौन सा 5 लिखा लीजिए, आर त्रिज्या तथा अच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या ये आंसर होता है, मतलब ये सूत्र होता है शंकु का आयतन का। अगला आपके छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है आपके, यदि छठे आपके रिक्त स्थान पी ए बराबर 1/2 तब पी ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है पी ए प्लस पी ए नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होती है। पी ए की हमें दी हुई है कितनी 1/2 दी हुई है, प्लस पी ए की नहीं हमें ज्ञात करनी, बराबर 1 हो जाएगा, और ए 1 है इसको इधर भेज, तो 1/2 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/2, इसके बटा में 1/2, इसका ले लो लघुत्तम, लघुत्तम 2 आएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 1/2, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको 1/2 लिख देना है। तो अगला है आपके कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, अति लघुरात्मक प्रश्न है। अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे हमें 26 और 91 का HCF ज्ञात करो, यानी हमें में से ज्ञात करना है। तो 26 का ले लो, 26 का 2 का 1 13 13 में 13 एक बार, आगे 91 इसमें जाएगा आपके 7 का एक बार पीछे 2 2 1 3 13 बार, 13 एक बार, तो हमारा इसमें में से क्या आ रहा है, देखो 13 आ रहा है, तो 13 आपका इसका ये लिख देना है, ऐसे करके आना है और 13 आपको लिख देना है। अगला है आपके सेकंड क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x
स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करो। यानी जो हमें वो पहले हमने वो क्वेश्चन किया था ना, उसके हमें शून्य पूछे थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है आपके। इसके 5 के टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे हो जाएंगे। देखो पूरा हाल मैं नहीं करूँगा, आपको बता दूँ टुकड़े करके। एक्स स्क्वायर प्लस आपको लिखना है 2x प्लस 3x प्लस 6। चलो करके दिखा देता हूँ। अगर इसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 2, इधर प्लस और इधर 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 ये हो गया। अब x प्लस कितना बचेगा, x प्लस हमने x प्लस 3 हो गया एक, और x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। अब ये दोनों इनके बराबर में 0 रखने तो आपके मान आ जाएगा। तो देखो बताता हूँ, एक क्या था x प्लस 3 इसके बराबर में 0 रख दो, और एक था x प्लस 2 इसके बराबर में 0 रख दो। तो ये प्लस 3 है तो इधर हो जाएगा -3, और ये प्लस 2 है तो हो जाएगा -2। ये आपके दो शून्य हो जाएंगे, तो ये इतना हो जाएगा आंसर। अगला है आपके कौन सा क्वेश्चन, अगला है आपके इसमें थर्ड, हाँ थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, देखो थर्ड पूछा है AP 2 7 12 का 13वां पद ज्ञात करो। यानी वही सूत्र लगाना है आपको, AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D। ये आपको सूत्र लगाना है, यानी ये D है। अब AN हमें कितना पद पूछा है, हमें पूछा है 13वां पद, A 13। अब A हमारे पास कितना है इसमें, A बराबर 7 है, प्लस n हमारे पास 13 माइनस 1 गुणा D कितना हो जाएगा A2 - A1, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा ये। तो 7 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 कितना होता है 60, 12 60, 7 प्लस 60 60 हो जाएगा, ये 60 है, ध्यान रखना है। 7 प्लस 12 के 60, तो 60 7 कितने हो जाएंगे 67, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है आपकी कौन सा, चौथा। चौथा है आपका, यदि साइन A बराबर 3/4 तो टेन A का मान ज्ञात करो। यानी हमें क्या दिया हुआ है, देखो साइन A, साइन दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान दो पहला। साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ये होता है लंब बट्टा कर्ण। हमें कितना दिया हुआ है 3/4, तो लंब हो जाएगा 3 इसमें और कर्ण हो जाएगा 4। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आधार। आधार हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो लगाएंगे तो हमारे पास आधार आ जाएगा। आधार आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या ज्ञात करना है, टेन A का मान ज्ञात है। टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब लंब ये रख देना आप, लंब इसमें 3 है, वो आधार आप जो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ वो रख देना, तो आधार वो हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो ये हो जाएगा। अगला है आपके पाँचों क्या पूछा है, यदि एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। यानी हमें क्या पूछा है, देखो जैसे ये मान लो दीवार है और ये ऐसे सीढ़ी रख दी, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। और सीढ़ी की हमें 5 मीटर दी हुई है लंबाई, सीढ़ी की दी हुई है, हमें इस दीवार की याद करनी है। इस दीवार की याद करेंगे तो क्या करेंगे, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, लंब और कर्ण में आपको पता है साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा लगाना है आपको, साइन थीटा लगा के ये आपको मान रखना है, मान रख के इसका उत्तर आ जाएगा आपके। तो अगला है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, लघुरात्मक क्वेश्चन है आपके। तो संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने पहले किया था ना, पहले इन तीनों का निकाल लेना, और HCF में से जो निम्नतम घात होती है वो ले लेना, LCM जो सबसे अधिकतम घात होती है वो ले लेना। अगला है आपके 500 क्वेश्चन, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो। ये मैं करा देता हूँ आपको, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, यानी बराबर में शून्य रख देंगे क्योंकि शून्य क्या है। तो x स्क्वायर बराबर ये -3 है, इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो √3 प्लस माइनस √3, तो 2 शून्य हो जाएंगे, एक तो प्लस √3 हो जाएंगे और एक -√3 हो जाएंगे। ये आपका इसका 2 शून्य हो जाएंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। अगला है आपके छठा क्या है आपके, छठा पूछा है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और ध्रुव x - 3y = 4 का हल होगा। यानी इसको आपको क्या करना है, देखो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से जो आपका मर्जी हो उससे आप इसको हल कर सकते हैं। तो हल कैसे करेंगे, तो आपको देखो पहले इक्वेशन नंबर 1 है x + y = 5 और दूसरी आपके 2x - 3y = 4। तो इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना, समीकरण 1 लेना, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y हो जाएगा, यानी y इधर हो जाएगा, तो इसको समीकरण 3 देना है। ये समीकरण 3 ये x का मान है, आपको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखना है 2 गुणा x का मान कितना है 5 - y, 5 - y और -3 y बराबर कितना है हमारे पास 4 है, 4 हो गया। तो इधर करता हूँ पे, ये हो जाएगा 5 दूनी 2 को 5 से 10 हो जाएगा यार, 2 मिनट है, 10 हो जाएगा। और 2 को -y से -2y, 2y और -3y बराबर में 4 है आपके पास। तो देखो 2y में -2y -3y कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 10 -5y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 10 उधर भेज दो, -5y बराबर 4, ये +10 है, इधर हो जाएगा -10 और इधर देखो साइड में अब हो जाएगा -5। अब -5 y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 में से -10 जाएंगे तो -6 हो जाएंगे, -6 ये 5 गुणा में इधर हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो -5
माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर क्या बचा, वाई बराबर हमारे पास आ गया 6/5। अब वाई बराबर 6/5 हो गया, ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यानी इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, यानी एक्स बराबर 5 माइनस वाई है। तो एक्स बराबर 5 माइनस वाई का हमारे पास कितना मान आया था, कितना आया था मान बताओ, वाई का मान हमारे पास आया था 6/5 ये मान आया था, ये हमने रख दिया। इसका ले लेंगे लघुत्तम, तो उत्तर आ जाएंगे 5, 5 लघुत्तम आ जाएगा, 5 5 25, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19/5, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ये करना था आपको। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 7वां क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि डी ई समांतर बी सी हो तो ई सी का मान ज्ञात करो। यानी डी और ई ये समांतर है बी सी के, यानी ये दोनों समांतर है। हमें ज्ञात क्या करना है, या इस मान ज्ञात करना है, इस मान ज्ञात करना है, इस मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, आपको थेल्स पर में लगानी है। थेल्स पर में आपको याद ही है क्या बताती है, यानी ए डी बट्टा डी बी ए डी बट्टा ये हो गई, और ए ई बट्टा ए सी ये हो गई। तो ए डी बट्टा डी बी, और ये थेल्स पर में से होती है क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर होती है। ए डी हमारे पास कितनी है 1.5 है, और डी बी हमारे पास 3 है, और ए हमारे पास 1 सेमी है, और इसी हमें ज्ञात करनी है। तो इसी देखो 1.5 से ये कर जाएगा कितनी बार, 2 बार, यानी 1/2 बराबर 1/AC। तो AC को 1 से गुणा करोगे तो AC बराबर 2 सेमी उत्तर आ जाएगा। 2 सेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 8वां क्वेश्चन है आपके कौन सा, दो बिंदुओं A 1,2 तथा B 4,5 के मध्य दूरी ज्ञात करो। आपको मध्य दूरी सूत्र लगाना। दूरी सूत्र क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, x2 माइनस x1, यानी AB बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, और रूट आ जाएगा ये ऐसे। ये दूरी सूत्र होता है, इसमें आपको मान रख देना x2 के x1 के, और उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लो ये मीनार है और भूमि का ये, या मान लो यहाँ बिंदु है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 30 मीटर है, और इसका यहाँ पे कोण कितना बताया हमें 60 डिग्री का कोण बताया। तो हमें ज्ञात करना है, हमें आधार और लंब में इसका ये है मीनार, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार और लंबाई में क्या कौन सा थीटा काम आता है, तो टेन थीटा काम आता है, उसमें लंब और आधार होता है, उसमें आपको मान रखना है बराबर में 60 डिग्री का मान आपको रखना है, और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसे कर लेना आप। अगला है आपके 10वां, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, तो देखो ये वैसा वृत्त हो गया, यानी ये कितनी हो गई इसकी 6 सेमी त्रिज्या हो गई, ये हो गई, तो इसका हो गया 60 डिग्री। आपको त्रिज्या खंड मतलब यहाँ से ओ मान लो, ए मान लो, यहाँ सी मान लो, इस बिंदु पर यहाँ मान लो बी, यानी ओ ए सी बी पूरे का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको वो लगाना है सूत्र थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। इनमें आपको मान रखना है, थीटा की जगह 60 रख देना, 360 कर देना, पाई का मान 22/7 ले लेना, और आर स्क्वायर है, आर हमारे पास 6 दी हुई है, वो 6 का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। आपको हल करना है, और मैं पूरा बता रहा हूँ आपको वैसे तो। अगला आपका 11वां क्वेश्चन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है। यानी ये मान लो बेलन है, ये मान लो बेलन है, ये बेलन है, इसकी हमें क्या दी हुई है बेलन की त्रिज्या, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 सेमी, और ऊंचाई यहाँ से पूरी ऊंचाई दी हुई है 14 सेमी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, ये होता है। इसमें आपको मान रख देना है 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमारे पास 5 दी हुई है, कोष्टक h हमारे पास 14 है, प्लस आर हमारे पास 5 है। इसको सरल कर लेना, और जो उत्तर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्य 28.5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करो। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्ड प्रिंट आया हुआ था, यानी इसमें एक ऐड और करना था, मतलब बारंबारता टोटल बारंबारता 60 होनी चाहिए थी, ये हमें इसमें वो देना भूल गया होगा, या कोई गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हमें 60 नहीं दिया होगा तो हम एक्स वाई के मान निकाल नहीं पाएंगे, तो ये 60 हो जाएगा। मतलब हमें क्या, ये टोटल बारंबारता 60 दी हुई है, तो ये टोटल यानी इसको 5, 20 और 15 और 5 को छोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इन पूरा का मान हमें 60 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई का मान दोनों का मान 15 आ रहा है। अब हमें ये पता नहीं ना कि एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा, तो ये आपको करना है। और इसमें आपको संचय बारंबारता निकालनी है। संचय बारंबारता निकालने के बाद आपको माध्य का सूत्र लगाना है। माध्य का आपको दिया हुआ है, माध्य का सूत्र क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा h, ये होता है। इसमें आपको मान रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा 7 और 8 आ जाएगा। अगला है आपके 13वां क्वेश्चन आपके क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक अभाज्य संख्या किसी होती है, इसके समय और समय के अलावा अन्य का भाग नहीं जाता। अब अभाज्य संख्या देखो, एक तो एक हो गई, एक पासे में पहले देखो कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, एक पासे में 6 होती है, 6 हो गई। अब देखो अभाज्य एक है,
3 है और 5 है, यानी 3 अभाज्य संख्या है। तो 3 टोटल संख्या 6 बराबर 1/2, ये इसका 1/2 हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। अगला है दूसरा। दूसरा क्या पूछा है आपको? दूसरा है 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 5 से 6 और 2 और 6 को, यानी 2 और 6 को आपको काउंट नहीं करना है, बीच वाली संख्या आपको बतानी है। तो एक 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 3 संख्या 3/6 बराबर 1/2 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके इसमें तीसरा पॉइंट, एक विषम संख्या, यानी एक विषम संख्या 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या होती है विषम। 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ये विषम संख्या है। 3/6 बराबर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 14 दीर्घवृत्तात्मक क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, यानी 8 के 15 गुणजों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो 8 का पढ़ा 1 8 2 8 16 3 8 24, ऐसे करके 15 का कितना होता है 120, 120 हो गया, यानी इन टोटल का आपको जोड़ना है। तो आपको वो एस एन का सूत्र लगाना है, यानी योगफल का सूत्र लगाना क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये सूत्र होता है। इसमें आपको मान रख देना है, टोटल 15 है तो n 15 हो जाएगा, यानी n 15 हो जाएगा, और 2a का मान हो जाएगा आपके 8, और d का मान हो जाएगा a2 - a1, यानी 8 हो जाएगा। 16 में 60 करो तो 8 हो जाएगा, इसका आप आंसर करोगे तो आपको 900 लगभग 20 या इसके आसपास उत्तर आएगा। तो अगले आपके कौन सा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या पूछा है? बिंदु a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मान लो ये देखा, ये a ये b, इनके हमें दिए हुए हैं, हमें पूछा बाकी क्या पूछा है, AB को 4 भागों में विभाजित करना। मान लो 1 2 और 3, यानी इसके ज्ञात करना है, इसके ज्ञात करना है, इसके तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने पहले आपको इसका जो ये इसको मान लो क्यों, इसका आपको पहले मध्य बिंदु निर्देशांक निकाल लेना है। मध्य इसको दे दो आप, P दे दो, Q दे दो, R दे दो, तो आपको Q को निकाल, इसको आपको x, y मान लेना है। तो आपको मैंने पीछे पहले बताया था मध्य बिंदु निर्देशांक कितने निकालते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y/2। तो आपको इसमें x1 और ये y1 और 2 का मान, ये AB का मान रख देना है, तो इसके आ जाएंगे। इसके आने के बाद आपको क्या करना है, AP का निकालना है, यानी इसका यहाँ से निकालना है। तो 1 2 3 4 भागों में विभाजित करता है, तो एक AP बराबर क्या हो जाएगा PP, यानी ये 1 ये 3 जुड़ जाएंगे, यानी 1:3, विभाजन सूत्र लगाना है आपको, 1:3 हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे कर लेना है, ऐसे चारों का निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 16 क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, हमें क्या पूछा है, एक बिंदु A से, मान लो ये वृत्त है, ये यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, ये बिंदु A है। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से, यहाँ मान लो वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक, कितनी है 5 सेमी है, 5 सेमी, इसको मान लो दूरी है। और वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 4 सेमी दी है, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करनी है। यहाँ 90 डिग्री कौन बना है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस 5 25 16, 16 में से 25 में 16 करें 9, 9 आपका 3 आंसर हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर लेना है आपको। अगला है आपके क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 क्या पूछा आपको, नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करो। तो इसमें आपको वही माध्य का सूत्र लगाना है जो मैं बताया था, यानी बराबर माध्यक बराबर होता है आपको L + n/2 - CF/F गुणा H, ये आपको सूत्र लगाना है। और इसमें आपको संचय बारंबारता निकाल के आपको इसका हल कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपके 18 क्वेश्चन क्या पूछा आपको, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करो। और अथवा में आया हुआ है आपके इसके दो क्रमागत धन गुणकों का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 360 है। यानी आपको इसमें क्या करना है, 2√6x का टुकड़े करके दो मूल, वैसे मैंने बताया तो आपको पीछे से उसी तरह आपको इसका कर लेना है। और ये दो क्रमागत धन गुणक, एक क्रमागत गुणा x मान लेना है और दूसरा x + 1 मान लेना है। और इनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग क्या करोगे, तो x² प्लस आगे x + 1 का स्क्वायर, यानी बराबर कितना है 60 डिग्री, नहीं 360 है, डिग्री नहीं सॉरी, नहीं 365, टोटल 365 है। तो ये जगह x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें x + 1 हो जाएगा, इसका आपको वो समीकरण लगानी है, a + b का स्क्वायर, a² प्लस 2ab + b² और लगाने उसको मान रखना है। फिर आपको इसके इक्वेशन बनेगी, फिर दो मूल आएंगे, एक ऋणात्मक आएगा जो ऋणात्मक संबंध होगा, और जो धनात्मक आएगा वो संभव धनात्मक आएगा, वो x का मान हो जाएगा। और वो आपको x + 1 में रखना है, तो x + 1 तो एक इसका 13 आएगा, और इसका x + 13 + 1 हो 14 हो जाएगा, ये 13 और 14 2 आ जाएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन है आपके 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि tan a = 4/3 तो कोण एक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या कहा है, tan a का दिया, जो हमने पीछे किया था याद करो, वो किया था ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, 4/3 है, 4/3 है हमारे पास, लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, यानी ये अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर लेंगे। फिर हम सभी के यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। sin a के ज्ञात कर लेंगे, sin a का क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण होगा, लंब हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास जो आएगा वो रख देंगे, ऐसे हमें सारे हम ज्ञात हो जाएंगे। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके इसके अथवा में, यदि कोण b बराबर कोण q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin b बराबर sin q है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण b बराबर कोण q होते हैं। यानी आपको सिद्ध करना है, मान लो ये ऐसा है और इसमें इनका ये दो न्यून कोण है, यानी ये b एंड q ये न्यून कोण है, यानी इन दोनों का कोण 90 डिग्री से कम है। और sin b और sin q ये दोनों बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है,
इन दोनों को ये बराबर है या नहीं, ये कोण सिद्ध करना है, यानी इनकी ये भुजा तो बराबर दी हुई है, यानी ये और ये तो बराबर है, इनके कोण सिद्ध करना है। तो कोण आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, आपको मान रखना है, ऐसे ज्ञात हो जाएंगे, समभुजा के कोण बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला है आपके कौन सा 20वां क्वेश्चन है आपके, अंतिम क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त होती है। यानी इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, यानी हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे अधिक संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे अधिक इसमें 8 है, तो ये बहुलक हो जाएगा। और 8 से पहले हो जाएगी F0, और ये F1 हो जाएगी, F0 हो जाएगी, और ये F2 हो जाएगी, F2 हो जाएगी, और L हो जाएगी, इसमें आपके 3 हो जाएगी, H हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये आपको बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है L बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इसमें आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है आपके इसके अथवा में आपके क्या है, देखो अथवा में निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। मध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, यानी मध्य ज्ञात करना है। मध्य आप 3 विधियाँ हैं, पग विचलन से कर सकते हो, प्रत्यक्ष से कर सकते हो, और विलोपन से नहीं, प्रत्यक्ष विलोपन, हाँ, इन तीनों विधियों से आप कर सकते हो, आपको जो सरल लगे उससे आप कर देखना है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना।